नहीं कर रहा। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, देखिए। अभी बनाना ही है। धूप बराबर कैसे नहीं आ रही। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। शाम हो गई है, दिन है बुधवार, शाम के अभी 6:30 हो चुकी हैं। बस अभी अपने कामों को करूँगी शुरू। और आज महाकुंभ माघ पूर्णिमा का मतलब माघ पूर्णिमा स्नान है। तो कौन कौन वहाँ गया हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मेरा मन काफ़ी हो रहा है वहाँ जाने का। टिकटें तो हैं, लेकिन बस वही है, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वहाँ पे कैसी सिचुएशंस है और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, और खाने पीने की तो बोल रहे हैं कि अपना बंदोबस्त खुद ही करके जाए। वहाँ पे बहुत ही आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जैसी प्योरिटी आपको घर पे मिलती वहाँ नहीं मिलेगी। काफ़ी चीज़ें हैं, देखिए घर से बाहर निकलते दिक्कतें ज़रूर होती हैं। और तीर्थों पे जाती हैं तो मेरी सासू माँ हमेशा ही उस टाइम पे बोला करते थे, जब कभी भी मैं उनके साथ ऐसे तीर्थों पे निकलती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था प्रॉपर कुछ भी मैनेज नहीं है। लेकिन वो कहते थे, हमेशा उनका एक ही रहता था, तीर्थों पे जाते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि आप तीर्थ आए हैं। तो वो चीज़ मुझे याद आ जाती है। फिर ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए अपने शरीर को, बाहर निकलते तो वो होता भी है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अपने कामों को करूँगी मैं। और सबसे पहले तो ये कपड़े यहाँ लगे हुए हैं, इनको मैं उतार लेती हूँ, फोल्ड करके रख लेती हूँ। फिर दिया बत्ती करती हूँ, फिर फटाफट से अपनी रसोई में जाती हूँ। और आज पनीर की ही सब्जी बना लूँगी। पनीर की बना लूँ ना, यथार्थ तो खुश हो गया। पनीर की सब्जी के साथ मुझे नहीं लगता कोई दूसरी सब्जी की रिक्वायरमेंट है क्या? पनीर की सब्जी के साथ कोई दूसरी सब्जी चाहिए? नहीं ना। और यहाँ पे ये सामान भी आया हुआ है, इसको मुझे अरेंज करना है। अभी समय लगेगा तब भी कर दूंगी। और वही इसमें सेल डालना है। यहाँ पे बच्चे मेरे बैठे हैं, दोनों के दोनों, ये देखो। हेलो बेटा। यथार्थ, चेरी, हाय। देखो कॉपी जय श्री राम क्या करो बेटा। जय सिया राम। बस अभी किचन में तो देखिए मैंने बर्तन अरेंज कर दिए थे। किचन एकदम से मेरा साफ सुथरा है। बहुत से लोगों को मेरा किचन बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जो साफ़ सुथरी रहती है तभी अच्छी लगती है। अभी 1 घंटा पहले इतनी बिखरी हुई थी, बर्तन बिखरे हुए थे, सिंक भरी हुई थी और गंदी लग रही थी। मैंने अब फटाफट से इनको क्लीन कर दिया है। तो चलिए, यहाँ जो कपड़े हैं उनको उतार के फोल्ड करती हूँ, फिर बाकी के अपने काम करती हूँ। वही तो का शुरू हो जाएगा, वो इंटर की तैयारी। जैसा कि आजकल मेरे काम बड़ी जल्दी होने लग गए हैं, दिन है बड़े होने लग गए हैं, उस वजह से कपड़े हैं वो भी जल्दी मैं सुखाने को डाल देती हूँ। कपड़े जल्दी को सुखाने को डालती हूँ ना, तो शाम 5-6 बजे तक कपड़े हैं सूख जाते हैं। तो मैंने कपड़ों को फोल्ड कर दिया है। अब लगातार कंटिन्यू इन कामों को मैं कंप्लीट कर लूँगी। मतलब जैसे जैसे जहाँ जहाँ इन कपड़ों को रखना है उनकी जगह पे उनको सेट कर दूँगी, जिससे कि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे एक पॉजिटिविटी सी लगे। मैंने देखा है, जब मेरे काम एकदम सही तरीके से रहते हैं, कुछ भी बिखरा हुआ घर नहीं रहता है, वो सारे काम एकदम से मैं टाइम के अनुसार मैनेज करती हुई चलती हूँ, तो बहुत सारे काम जल्दी भी होते हैं और घर आपका साफ़ सुथरा और व्यवस्थित भी दिखता है। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अभी मस्ती, और इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, लेकिन मैं अपने दिया बत्ती यहाँ पे करने के लिए बैठ जाऊँगी। सब्जी में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, एक पनीर की ही सब्ज़ी बनानी है। तो मैं जब मंदिर जाऊँगी तो मैं पनीर आते हुए ले आऊँगी। और आज मैं बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी ना पनीर की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च नहीं है मेरे पास, तो शिमला मिर्च भी ले आऊँगी, और एक आध सब्जी है वो भी खरीद लाऊंगी। तो बस दिया बत्ती मैंने कर दिए, दीपक लगा दिया मंदिर में भी, तुलसी जी के आगे भी और परिंदे में भी। फिर मंदिर चली गई थी। बहुत दिनों बाद आज मैंने मतलब सुकून से भगवान के दर्शन किए। मुझे मतलब वहाँ से आए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन 1-2 दिन ही हुई है मैं मंदिर जा पा रही हूँ। लेकिन आज जो मैंने दर्शन किए उसमें एक अद्भुत
पॉजिटिविटी थी। कभी कभी लगता है ना, जब आपका मन खुश रहता है आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आने लगता है। घर पे मैं आ गई थी मंदिर में दर्शन करने के बाद। बस यहाँ मैं सब्जी बनाऊँगी। तो जैसा कि मैं बिना लहसुन प्याज की बनाने वाली हूँ ना, तो मैं पनीर की सब्ज़ी के लिए 3 टमाटर लिए हैं, एक बड़ी सी शिमला मिर्च, मुट्ठी भर हरा धनिया डंठल सहित 3 से 4 कम तीखी हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा। इन सभी को एक साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी के जार में। और कुछ यहाँ पे काजू भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि इसमें मीठापन भी आ जाए सब्जी में। यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है और स्टील की कढ़ाई चढ़ाएंगे। स्टील की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, मतलब 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करने के बाद जैसे वो गर्म होगा उसमें जीरा राई हींग डाल दिया मैंने। और बस यहाँ पे गरम गरम उसी तेल घी के अंदर ही मैंने थोड़ी सी हल्दी रेड चिली पाउडर डालने के साथ ही जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। और साथ ही सारे मसाले जो ड्राई रहते हैं वो ऐड कर देंगे। नमक और धनिया पाउडर रह जाता है वो भी ऐड कर दिया मैंने। तो बस यहाँ मसाला धीमी धीमी आंच पे भुनता रहेगा। तब तक जो डीमार्ट से सामान आया हुआ है उसको मैं अरेंज कर दूँगी। ग्रोसरी अरेंज करना सबसे बड़ा वो रहता है, डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो ये काम आपके कर देते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आप अकेले रहते हो, तो बहुत सी दिक्कतें भी आपके सामने आती हैं। लेकिन बस वही है, यदि आपके पास कोई करने को नहीं है तो आपको ही करना रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं डिब्बे खाली हुए थे उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी। हर महीने या 1.5 महीने से ग्रोसरी ऑर्डर करनी पड़ती है, जैसा कि सूजी है और बेसन है, मतलब काफ़ी मसाले रहते हैं, दालें वगैरह रहती, चावल चीनी आटा, ये सब मैं डीमार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ। तेल है, घी है। और यहाँ पे रखने के लिए कम जगह रहती है, स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं रहता है शहरों में, क्योंकि फ्लैट आपके बहुत छोटे होते हैं। तो 1 किलो या 2 किलो के डिब्बे में ही हम रिफ़िल कर सकते हैं। इसलिए मतलब ये वाला काम है, हर महीना 1.5 महीना में तलवार लटकाए हुए खड़ा ही रहता है। ऐसे लगता है कि ऑर्डर करना है, सामान ख़त्म हो गया, ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे बस जैसे ही मैं आई थी ना वहाँ से, तब मैंने देखा काफ़ी मेरे डिब्बे खाली थे, तो फट से मैंने ऑर्डर किया। और 3-4 दिन तो सोचा ठीक है, बाहर से ही खाना पीना आ रहा था, इसलिए मतलब सोच नहीं रही थी मैं इतना। उसके बाद मैंने डीमार्ट में ऑर्डर किया सामान को। आज थोड़ा सा मैंने रिफ़िल किया। मुझे आज बहुत बड़ा सुकून मिला, मतलब ये काम किया ना तब मुझे ऐसे लगा हाँ, अब मेरा घर जैसा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे जितनी भी पॉलीथीन थी इनको सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है और सूखे कचरे वाले डिब्बे में मैंने इसको डाल दिया है। तो यहाँ पे सब्जी का मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका था, इतनी अच्छी सिकाई हो चुकी थी, लेकिन इसमें मुझे ग्रेवी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। फिर इसमें पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर दिया है, साथ ही इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। गर्म पानी ही ऐड करना चाहिए, वरना सब्जी का टेस्ट एकदम से चेंज हो जाता है। यहाँ पे सब्जी एकदम से बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी। यथार्थ ने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, मम्मा लगा ही नहीं कि ये सब्जी आपने बिना लहसुन प्याज की बनाई है। बहुत ही क्रीमी सी सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। सब्जी की मतलब खुशबू से उसको भूख लगाई थी। वैसे भी टाइम हो गया था, 8 सवा 8 का टाइम हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दिया, इसी बीच इसके पापा भी आ गए थे, फिर मैंने भी खाना खाया। बहुत जल्दी हमारे किचन का काम आज हो गया था। आटा सुबह का ही रखा हुआ था लगा हुआ, तो वो मुझे लगाना नहीं था। तो यहाँ पे बस चेरी की आज प्लानिंग चल रही है, जैसा कि आज 12 फरवरी है और 12 बजे बाद मतलब वही एनिवर्सरी मेरी हो जाएगी शुरू। तो यहाँ पे चेरी ने छोटा सा डेकोरेशन किया था। हालांकि मुझे भनक थी, क्योंकि देखो छोटा सा घर है, आपको भनक लग जाती है, बार बार उसका रोकना टोकना, मम्मा फ्रीज़ नहीं खोलो, मम्मा मेरे रूम में मत आना, तो कुछ मुझे शक हो गया था। और यहाँ पे बच्चों ने तो नहीं, चेरी का ही एफर्ट था सारा, मुझे बाद में पता चला। बहुत ही सुंदर सा इसने डेकोरेशन किया, जैसा इसको समझ में आया कम टाइम में। ये कस्टम किया मैंने शाम को बैठ के। Your love like the Taj Mahal is built to last forever. Happy 20th December.
लगाओ, देखा लव लव ऑलवेज। एक पीढ़ी आती है, गेटवे ऑफ इंडिया 5 साल। देयर आफ्टर वी आर एट लोनावाला 8 साल। ये मेरे लॉकडाउन का है। चेरी का है। लो पहले मैं ना जिन कपड़ों में थी, चेरी ने मुझे बोला चेंज कर लो, मैंने ये वाला ड्रेस डाला है। अब बच्ची ने बोला है तो 20th ये तो मेरे को किसी ने दिया ही नहीं। 20 years पापा आपने दिया ही नहीं। इतना महंगा है। अच्छा लगा आपको? कस्टमाइज बनवा के लाया हूँ। मजा आया। मैं कितने कितने साल पुरानी हूँ इसमें। ये 1 से लेके 20 तक की फोटो है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे लगे सब बनाइए चेरी ने 20 साल। कहाँ से लाई ये फोटो निकालिए। आओ। अच्छा मेरी भी ये एनिवर्सरी है। एक पीढ़ी आती पापा है। हमेशा पहले बेटी को ही खिलाएंगे। यदि मैं होती तो यथार्थ को खिलाता। जो भी था उसका तो है ना। मजा आ गया। तो ये केक हमारे पास है, कोल्ड ड्रिंक वाला। थैंक यू बच्चों। बच्चों उससे तो कुछ किया ही नहीं। थैंक यू चेरी, इतना सब कुछ करने के लिए। आप क्या करोगे कल मेरे लिए? आपको अभी थोड़ी बताएंगे। कुछ नहीं समझ। शादी में गए थे आगरा, वहाँ की है। ये लोनावाला गए थे किसी शादी में, ये वहाँ की है। ये हमारे गोरे बीच की, ये भी हम किसी की शादी में गए थे, वहाँ की है। ये कौन बताता है भाई? ये मैं, ये भी किसी की शादी में गए थे। ओ भाई शादी टाइम की है। ये भी किसी की शादी में गए थे, साड़ी में जो देख रहा हूँ। यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। हेलो एवरीवन, अभी रात के बज गए हैं 12:15। बस अभी सोने का टाइम हो गया है। यहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन जो अपने आप में ही कंप्लीट है। चेरी ने छोटा सा सेटअप तैयार किया है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। आज मेरी शादी को 20 साल हो गए, कल की सी बात लगती है, लेकिन 20 साल हो चुके हैं। 21 साल में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ अपने हमसफर के साथ। यहाँ पे चेरी है और ये यथार्थ है, और बस इसके पापा तो गए अभी सोने के लिए, और क्योंकि थक जाते हैं, ऑफिस वाला इंसान ऐसा ही रहता है, थका थका सा। हम लेडीज़ लोग भी फ्रेश रहती है घर पे। तो चलिए कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। पीना तो नहीं चाहिए रात के टाइम पर, लेकिन चेरी बहुत मन से लेके आई है इसलिए मैं पीऊँगी। और कल चेरी की पसंद का कुछ स्पेशल बनाएंगे शाम को, क्योंकि बाहर तो शायद नहीं जाना होगा। यथार्थ एग्ज़ाम चालू है ना, इस वजह से शायद नहीं जाएंगे हम, तो घर पे ही छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो बस कैसा लगा आपको चेरी का सरप्राइज़, इसका एफर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप चाहे तो मुझे विश कर सकते हैं। धूप बराबर कैसे नहीं आ रही। तो बस आज है जैसा कि 13 फरवरी, तो मैंने पिंक वाला सूट जो रात को पहना था वापस से डाल लिया था,
शादी के सालगिरह के दिन थोड़े से कलरफुल अच्छे से कपड़े और अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो एक अच्छी सी वाइब्स आती है। आपको लगता नहीं है फिर कि आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। कहने को बहुत ऐसे लगता है कि 20 साल, लेकिन मतलब यदि मैं सोचूं ना तो मुझे ऐसे लगता है कल की सी ही बात लगती है। और कल के दिन ही ऐसे मतलब मेरी शादी हुई थी। मतलब हर चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब सपने में खेल खेल में हर चीज़ हो चुकी है। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं। अब बच्चे हैं वो 3-4 साल बाद उनकी शादी का नंबर आ जाएगा। तो ये तो एक जीवन है, जीवन में ऐसे ही सब चीज़ें चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी है। हम सब चीज़ों को सजाते हैं, संवारते हैं, बहुत सारी यादें हमारे मन में रहती हैं ना। और बस यही सब चलता रहता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। क्योंकि हम ना छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियों को तलाशने की कोशिश करते हैं। यदि हम ऐसे करेंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी खुशी हो वही आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। छोटी छोटी खुशियों में भी आप सोचें कि हाँ, इसमें भी मुझे खुशी मिल रही है, मेरा मन खुश हो रहा है, बस वही आपकी असल ज़िंदगी होती है। और शादी से पहले हमारे बहुत सारे अरमान रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जिम्मेदारियों में आते चले जाते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं, जीवन की सच्चाई है वो जानने लगते हैं। और जीवन की सच्चाई है और जीवन जीने का जो तरीका है, हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। किसी को देखकर सीखते हैं, कभी हमारे अनुभव से सीखते हैं, कभी हमारे गलतियों से भी हम सीखते ही हैं। तो यहाँ पे बस सुबह का टाइम है और ये आज का ही दिन है, 13 फरवरी है। तो बहुत अच्छा सा मन में उमंग है। यहाँ पे बस मैं फटाफट से इनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ, टिफ़िन के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे मतलब सूजी के जो चीले बनाए हैं वो भी परोस दिए हैं। हम दोनों बैठ के एक साथ में करेंगे नाश्ता। और यहाँ पे जो केक थी रात की वो भी मैंने ले ली है, कुछ मीठा भी हो जाए, शादी की एनिवर्सरी है। तो ये हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। फिर बस मैंने इनका टिफ़िन पैक किया जब इन्होंने नाश्ता खा लिया था। और फिर ये तो अपना ऑफिस चले गए थे। मैं लग जाती हूँ यहाँ पर अपने फटाफट से काम करने में। आज भी जो मेरे काम है ना घर के, इतनी जल्दी हुए, मतलब 10 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे, ए से लेके जेड तक। यथार्थ भी नहीं आया था एग्ज़ाम देके, जैसा कि भी फाइनल एग्ज़ाम है 10:15 तक वो आ जाता है, वो भी नहीं आया था, मेरे सारे काम हो गए थे। यहाँ पे जैसा कि बस मैंने अपने हॉल को अच्छे से सेट किया। चेरी फ़िलहाल अभी सो रही है, चेरी को मैं आवाज़ साथ साथ दिए जा रही हूँ, चेरी उठ चेरी उठ। लेकिन बस वही है, अभी 3-4 दिन और मज़े ले लेंगे, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर अपनी आगे की पढ़ाई में वो लग ही जाएगी। तो यहाँ पे ये बुके है, इसको मैं बाहर रख दूँगी। बुके बड़ा सुंदर यार, बहुत सुंदर, मतलब मन खुश हो गया। और हर साल मुझे बुके ज़रूर मिलता है, इसके पापा को याद रहता है। एनिवर्सरी हम दोनों की रहती है, हस्बैंड वाइफ की, लेकिन हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है वही हमें कुछ ना कुछ दे। क्योंकि होता है ना, हर लेडीज़ के मन में रहता है कि पता नहीं यहाँ पति क्या देंगे क्या देंगे। और बहुत बड़ी गिफ्ट नहीं चाहिए, ये इनको फ्लावर भी याद थे। यही सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए जो चेहरे की खुशी है ना, उसका राज हो गया। तो यहाँ पे बस मेरे वाले रूम की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। अब आ गई थी मैं चेरी वाले बच्चों वाले रूम में। और यहाँ पे इसकी स्टडी टेबल है, इसको भी अच्छे से सेट कर दूँगी। और अभी तो यथार्थ के एग्ज़ाम चालू है, तो कुछ बुक्स भी इसकी इधर उधर बिखरी हुई रहती है, उनको भी मैंने सेट कर दिया है। और पौधों को दे दूँगी पानी। और पौधे हैं, मुझे जब पानी देती हूँ ना पौधों को, मुझे बहुत सुकून मिलता है। जो थकान रहती है, जो आपके मन में जो मतलब कुछ भी नेगेटिविटी रहती है, वो सब आपकी वॉश आउट हो जाती है जब आप पौधों को पानी देते हैं। कभी आजमा के देखना, सुकून से देना और खो जाना मतलब पौधों को पानी देने में, देखना आप कितना पॉजिटिव फील करोगे। यहाँ पे बस जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके थे। बस अभी घड़ी में 10 बजने में 2 से 3 मिनट बाकी थी। और अब जो भिंडी मैंने रखी थी वो यथार्थ के लिए बनाऊँगी, क्योंकि आने के साथ ही उसको चाहिएगी रोटी और भिंडी। रोटियाँ मैंने बना के रख दी है। तो बस आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। और मैं चाहती हूँ, भगवान से कामना करती हूँ हमारा साथ है जन्मों जन्मों तक बना रहे। इसी जन्म का नहीं, 7 जन्म का हमारा साथ हो। मैं रुचिका इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आज का ही छोटा सा वीडियो गाइस यहीं पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि गाइस पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको रुचिका की लाइफस्टाइल अपनी लाइफस्टाइल जैसी दिखती है, से लगता है कि आप खुद को ही देख रहे हो, तो आप शेयर कीजिए।